हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको कर्म भूमि उपन्यास की समीक्षा पढ़ाने वाली। कर्म भूमि के अंदर जो टॉपिक है, जो सामाजिक उद्देश्य रखे हुए लेखक ने, उपन्यासकार ने, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो कर्म भूमि है वो कर्म से रिलेटेड एक उपन्यास है, जिसमें विशेष तौर से प्रेमचंद जी ने कर्म को ज़्यादा महत्व देकर अपना ये उपन्यास लिखा है। यहाँ पे जो सबसे मेन कैरेक्टर आता है वो अमरकांत का आता है। अमरकांत और उसकी वाइफ जो है सुखदा। हम यहाँ पे अमरकांत का जो है एक बहुत ही अच्छा चरित्र पाते हैं, एक ऐसा चरित्र जो अन्य किसी भी कैरेक्टर में हमें नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ वो जो चरित्र है हमें सिर्फ अमरकांत में मिलता है, और कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता सुखदा का भी चरित्र हमें उभरता हुआ नजर आता है। तो अब हम इस कर्म भूमि उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कर्म भूमि उपन्यास है समाज को लेकर, किसानों को उनकी बेबसी को लेकर, समाज में जो अन्याय हो रहा है, हिंसा हो रहा है हमारे समाज में, उस समय के यहाँ पे बातों का विवरण है जब हमारा देश जो था गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। उस समय में प्रेमचंद जी ने अपने दिमाग में, अपनी सोच में ऐसे विचार रखे थे। हम उन्हीं विचारों को इस कर्म भूमि में पढ़ते हैं कि उन्होंने इतने समय पहले अपने भावी जीवन की इतनी सारी विषम परिस्थितियों का पहले से ही ज्ञान कर लिया था। हम उसी को आज भी कर्म भूमि में पढ़ते हैं। और ये जो कर्म भूमि है, ये आज के समय में इस कर्म भूमि की प्रासंगिकता जो है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो कर्म भूमि है ये उस समय भी अपना स्थान बनाए हुआ था, और आज के समय में भी ये कर्म भूमि अपना स्थान बनाए हुए है। तो फ्रेंड्स, ये जो कर्म भूमि उपन्यास है ये प्रेमचंद जी ने 1932 यानी कि आज़ादी के पहले लिखी थी। आज़ादी के पहले यानी कि जब हमारा देश गुलाम था, उस समय प्रेमचंद उपन्यास यानी कि प्रेमचंद जी, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं, वे एक उपन्यासकार है। उन्होंने कर्म भूमि जो लिखी है, ये इनकी ज़्यादातर जो जितनी भी रचनाएं, जैसे गोदान ले ले, गोदान, गबन, निर्मला, चाहे जितने भी उपन्यास ले ले, उन सभी की हम प्रतिनिधि उपन्यास मानते हैं कि उन सबका ये जो उपन्यास है प्रतिनिधित्व करती है। जो एक एक टॉपिक हमें अलग अलग उपन्यासों में देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, कर्म भूमि में हमें वो सारे के सारे सामाजिक उद्देश्य, इनके सामाजिक जो विषमताएं हैं हमें एक ही साथ इसमें देखने को मिल जाती है। ओके, तो प्रेमचंद जी ने मुख्यतः इसमें राजनीतिक समस्याओं को उठाया है। राजनीतिक आपने पढ़ा होगा, जहाँ तक मैं आशा करती हूँ इस उपन्यास को आपने पढ़ा होगा। तो इस उपन्यास में राजनीति से लेकर जहाँ पे जो सरकारी का सरकारी कामकाज करने वाले जो अधिकारी हैं वो अपने हित के लिए आम जनता का हित छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम राजनीति देखते हैं, किसानों की बेबसी देखते हैं, लाचारी देखते हैं, एक गरीब की परिस्थितियाँ देखते हैं कि आखिर वो कैसे गरीबी में अपने आप को बरकरार किए हुए वो रह रहा है, और एक गरीब की हालत देखते हैं कि उसके पास न खाने को खाना है, न पहनने को कपड़ा, और बीमारी में वो अपनी दवा भी नहीं ले सकता है। ऐसी ऐसी विषम परिस्थिति, एक औरत की स्थिति बताइए समाज में कि वो अपने समाज में जो समाज का जो दृष्टिकोण है, उस समाज के जो विचारधाराएं हैं, वो एक स्त्री को कैसे एक घेरे के अंदर बंधे रहने के लिए मजबूर कर देती है कि वो चाह के भी अपने पति और बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उस औरत को, यानी कि हमारे इस उपन्यास में कैरेक्टर है मुन्नी नाम का, जो कि पहले तक भिखारिन के नाम से फेमस था, फिर बाद में उसका हमें नाम पता चलता जिसका नाम था मुन्नी। तो जो मुन्नी है वो अपने पति और बच्चे दोनों में से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, दोनों मर जाते हैं, और ये केवल समाज की उस विचारधारा, सोच के कारण होता है जो मुन्नी को उस बात का भय होता है, यदि मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरी वजह से उनका भी जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज अभी हम एक एक करके सारे पहला उपन्यास का कथानक पढ़ लेते हैं, ठीक है। उपन्यास का कथानक कुछ ऐसे है कि कहानी जो स्टार्ट होती है वो अमरकांत के स्कूल से होती है। वैसे अमरकांत की जो एज है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी एज से बहुत ही छोटी कक्षा में पढ़ता है, और वो बार बार उसी कक्षा में फेल होते 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 अभी भी उसी क्लास में, लेकिन वो बहुत ही होनहार बच्चा है। ऐसा नहीं है, पहले उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में लगता है।
उसकी जो माँ थी वो बचपन में ही छोड़ के चली गई। फिर उसके पापा समरकांत ने दूसरा ब्याह कर लिया, उसके पिताजी ने दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह करने के बाद जो उसकी दूसरी माता आई, वी माता हम कहते हैं, जो दूसरी माता आती है सौतेली माँ नहीं कहेंगे हम, वहाँ पे उसे वी माता कहेंगे। जो वी माता है उससे एक संतान हुई नैना, जो कि अपने भाई से कुछ ज़्यादा ही रंग रूप में मेल खाती थी। और जो नैना थी वो अपने भाई से ज़्यादा प्रेरित भी थी, उसे अपने भाई की सोच ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो दोनों भाई बहनों में खूब अच्छा संबंध था। तो कहानी कुछ ऐसे चलती है। तो अमरकांत जो होता है वो अपने पापा से नफरत करने लग जाता है, क्योंकि उसे अपने पापा का जो भी स्वभाव था वो अच्छा नहीं लगता था। और जब अमरकांत का स्कूल का यहाँ पे टॉपिक आता है, हमारे स्टार्टिंग के उपन्यास में स्कूल से होते, जो स्कूल जो है स्टार्टिंग में कभी उपन्यास का यानी कि प्रेमचंद जी बहुत ही अच्छा चित्रण करते हैं कि स्कूल जो स्कूल ना होकर एक फीस दफ्तर हो गया है, जहाँ पे फीस समय पर ली जाए, ना आओ तो फीस दो, ये करो वो फीस दो, बस फीस 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 हर चीज़ का बस जुर्माना देते रहते हैं। तो वहाँ स्कूल में तो वहाँ पर उसका एक दोस्त है सलीम, जो उसकी सहायता करता है फीस देने में, क्योंकि अमरकांत जो होता है वो फीस नहीं लेके आया होता है। फिर अमरकांत की शादी भी हो चुकी है। अमरकांत की जो पत्नी है वो सुखदा है। स्टार्टिंग में हम सुखदा का चरित्र जो है कुछ इस तरह से पाते हैं कि सुखदा वो शासन करना चाहती थी अमरकांत के ऊपर। वो जैसे तैसे अपना शासन, जब उसका अमरकांत के ऊपर जब उसका आधिपत्य हो गया, जब उसने अपना शासन चला लिया, तब वो चाहते नहीं थे कि वो अमरकांत को छोड़कर जाए, क्योंकि उसे भय था कि कहीं अमरकांत मेरे हाथ से निकल गया तो वापस मेरे कंट्रोल में नहीं आ पाएगा। तो एक शासनशील हम एक महिला के रूप में उसे देखते हैं। लेकिन अमरकांत सुखदा के प्रति उसका कोई मोह नहीं था, वो किसी दूसरी ही औरत के चक्कर में फंसा हुआ था यहाँ पे। और जो दूसरी लेडी है, जो सेकंड लेडी का सेकंड नहीं हम थर्ड लेडी कैरेक्टर की बात करेंगे, तो वो है सकीना। सकीना जो कि एक गरीब परिवार की बेटी है, और वो इतनी गरीब है कि उसके पास 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं है, केवल 1 जोड़ी कपड़े हैं। और उसमें बहुत ही अच्छी भावना है, वह सच्चे विचारों वाली आदर्श को मानती है और अपने देश के हित का कल्याण चाहती है, एक ऐसी औरत है। तो क्या होता है कि अमरकांत जो है वो सकीना के प्रेम जाल में फंस जाता है। कहानी कुछ ऐसी है। और यहाँ पे उन दोनों का जो है प्रेम संबंध आगे बढ़ रहा होता है धीरे धीरे, लेकिन कभी कभार मुलाकात होती है उनकी। तो अमरकांत और जो उसके स्कूल के जितने भी दोस्त हैं, उसके डॉक्टर, उसके कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर शांति कुमार, सब मिलके एक बार जो होते हैं गांव में जाते हैं। किस लिए? ताकि वो वहाँ के किसानों का जो है इंस्पेक्शन कर सके। तो वहाँ पे वो जाते हैं, यानी कि जांच पड़ताल करने की आखिर कितने किसान लोग हैं, उनकी हालत कैसी है। तो ये वो जांच पड़ताल करने जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसा किस्सा हो जाता है कि अमरकांत जो होता है एकदम अंदर से दहल जाता है। वहाँ पे एक औरत होती है जिसका अंग्रेजी अफसरों ने बलात्कार किया होता है, और वो जो औरत होती है वो अपने आप को बिना किसी के सामने लाए चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। तो अमरकांत जो होता है उस सदमे से बहुत ही ज़्यादा हताश होता है। और जब एक बार उसकी ही दुकान पर एक भिखारिन एक चाकू से 2-3 गोरे लोगों को मार देती है, तो जो अमरकांत होता है वो एकदम दहल जाता है कि आखिर इस औरत ने कैसा किया। और ये औरत वही औरत थी जिसका अंग्रेजी अफसरों ने बलात्कार किया था। तो उस औरत ने एक तरह से अपना प्रतिशोध लिया उन अंग्रेजों से। भले ही वो अंग्रेज कोई दूसरे थे और ये अंग्रेज कोई दूसरे थे, लेकिन उसने अपना प्रतिशोध लिया। तो यहाँ पे ये वही औरत है भिखारिन। तो इसका जो केस होता है वो कोर्ट तक जाता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा बवाल हो जाता है कि आखिर इसे ही जमानत मिलनी चाहिए। और इस समय के दौरान में जब उस मुन्नी का यानी कि उस भिखारिन का जब कोर्ट में केस चल रहा होता है, तो उस समय जो अमरकांत होता है और जो सुखदा होती है, उनके लाइफ में एक नया टाइम आने वाला था। जो सुखदा थी वो प्रेग्नेंट थी और उसे एक बेबी होने वाला था। तो इसी समय के दौरान जो अमरकांत था वो बीच में फंसा हुआ था। अमरकांत के जो आदर्श थे, उसके जो विचार थे, वो कभी पाप की कमाई नहीं चाहता था, और जो समरकांत था वो पाप की ही कमाई कमाता था। यानी कि लोगों से धोखाधड़ी करना,
वसूली करना, चोरी का माल खरीदना बेचना, ऐसी चीज़ें। कभी घटा, वो ज़्यादातर हमेशा मुनाफा सोचता था, जैसे भी हो बस मेरे को मुनाफा मिलना चाहिए, ऐसी विचारधारा थी समरकांत के अंदर। और अमरकांत उसकी सारी भावनाओं, उसके सारे आदर्शों के विपरीत में था। वो एक अच्छा सदाचारी व्यक्ति था, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, उसके अंदर ऐसी भावनाएं थी। वो एक अच्छा कैरेक्टर, एकदम आदर्शवादी कैरेक्टर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। वो चरखा काटना को आत्मशुद्धि का कारण मानता है कि आत्मशुद्धि करने के लिए हमें चरखा चलाना चाहिए, क्योंकि चरखा चलाने से क्या होता है, सिर्फ सूत कटता है, और सूत क्या होता है, उससे कपड़े बनते हैं। लेकिन अमरकांत उसे आत्मशुद्धि का क्या मानता है, कार्य मानता है। तो यहाँ पे हम जो है अमरकांत की विचारधारा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो कुछ कहानी ऐसे ही चलती रहती है। जो सुखदा होती है वो प्रेग्नेंट होने वाली होती है, और अमरकांत के घर में एक नया बेबी आने वाला है, और नैना जो है वो भी इनके बीच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और समरकांत जो है वो और ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि उसके घर में एक नया बच्चा आने वाला है, एक नया मेंबर आने वाला है। तो सुखदा जो होती है वो भले ही हमें एक शासनशील महिला नजर आती है, लेकिन जब मुन्नी का केस जब कोर्ट में चल रहा होता है, तो सुखदा कहीं ना कहीं से एक ही तरफा समझ लीजिए, या फिर पूर्ण रूप से समझ लीजिए, वो चाहती थी कि मुन्नी जो है वो बरी हो जाए, यानी कि वो इस केस से निकल जाए। क्योंकि ये जो था, इसके ऊपर एक तरह से झूठा लांछन समझा जा रहा था कि उसने आखिर अपनी आबरू बचाने के उद्देश्य से तो किया, और ऐसा भला कौन नहीं करेगा। ऐसी विचारधारा थी सुखदा के अंदर। वो चाहती थी कि मुन्नी जो है रिहा हो जाए, भले मैं उसे अपने घर में रखूंगी, जिससे लड़ना होगा मैं लड़ूंगी, ऐसी उसके अंदर भावना थी। और उसने भी पूरी कोशिश की हुई थी मुन्नी को बाहर निकालने की, ढेर सारी औरतों से मिलती, चंदा इकट्ठा करती, और सकीना भी यहाँ पे सपोर्ट करी थी। सकीना जो थी रुमाल बना के बेचा करते थे, तो उससे जो उसे पैसे मिले, उसने वो पैसे दिए, चंदा दिया। तो जो मुन्नी होती है आखिरकार वो रिहा हो जाती है, क्योंकि मुन्नी की मानसिक अवस्था जो थी सही नहीं थी, जब उसने उन गोरों का खून किया था। तो इसलिए मुन्नी को जो होते हैं उस समय के जो जज होते हैं वो रिहा कर देते हैं। तो रिहा होती है तो वो सीधे हरिद्वार चली जाती है यहाँ पर। और जो अमरकांत और सुखदा का यहाँ पे हमें आगे का पता चलता है कि जो अमरकांत है वो अपने बाप का घर छोड़ देता है, क्योंकि उसके और उसके बाप के मध्य में लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर कि ये जो है मेरा घर है, तुम मेरी कोई सहायता नहीं करते, तुम जाओ मेरे घर से निकलो। तो अमरकांत भी उनका घर छोड़ के चला जाता है, और सुखदा भी उसके साथ चली जाती है। भले ही सुखदा जो है वो एक विलासी और एक भोगी किस्म की प्राणी है, उसने हमेशा विलासी जीवन ही बिताया है, लेकिन फिर भी वो अमरकांत के साथ जाती है और उसके साथ काफ़ी समय रहती है। तो अमरकांत के मन में जो एक भावना आती है बीच में कि वो सकीना से मिलना चाहता था। सकीना से वो मिलना चाहता है क्योंकि सकीना का विवाह होने वाला था, और इसलिए वो सकीना से मिलने चाहता है कि वो विवाह ना करे, वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ चले, कहीं भाग चलो, हम दोनों कहीं दूर जाके अपना घर बसाएंगे। इसलिए वो सकीना से मिलने चला जाता है, और सकीना से जब मिलता है तो सकीना की दादी जो होती है पठानिन, वो उन दोनों को देख लेती है। तो जो अमरकांत होता है उसे बहुत सुनाती है कि मेरी बच्ची, और जाने क्या। तो वो जो होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है अमरकांत, और वो शहर छोड़ के भाग जाता है वहाँ से। तो वहाँ से भागते तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है कहानी का। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ अमरकांत की कहानी चल रही है, और एक तरफ सुखदा और शहर यानी कि कानपुर जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे समरकांत, सुखदा, नैना, सलीम, सकीना और साथ ही रुक्मणी जो कि सुखदा की माँ है और अमरकांत की सास, उनकी कहानी चलती है। और दूसरी तरफ अमरकांत जो है अकेला है। अमरकांत यहाँ पे आता तो उसे एक बूढ़ी काकी मिलती है, और साथ ही एक औरत मिलती है जिसका नाम मुन्नी होता है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि जो मुन्नी है ये वही औरत है जो कोर्ट के केस, जो खून के केस में वहाँ से बरी हुई थी, और वो यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जो अमरकांत होता है वो मुन्नी की तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो जाता है। उसका मन करता है कि वो मुन्नी के साथ व्यवहार कर ले, क्योंकि मुन्नी जो होती है उसे अपना प्रेम प्रस्ताव रखती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी चेरी बन के रहना चाहती हूँ,
और अमरकांत एक तरफ से कहता है कि चलो फिर हम दोनों कहीं भाग सकते हैं, लेकिन मुन्नी कहती नहीं, मैं तुम्हारी चेरी यानी कि तुम्हारी दासी एक तरह से तुम्हारा सारा काम करना चाहती हूँ। ऐसी भावना थी। और जो उनका गांव था यानी कि अमरकांत जहाँ पर रहने गया था, वो ज़्यादा समय तक तो नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ जितना भी टाइम रहता है वहाँ पर वो वहाँ के गरीब लोगों को पढ़ाता है। यहाँ पे हमें दलित समस्या देखने को मिलती है और किसानों की समस्या देखने को मिलती है। यहीं पर हमें यहीं पे समस्याएं देखने को मिलती है। और यहाँ पर चूँकि वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे वो सारे थे चौधरी, और उनकी जो थी समाज में जो थी भेदभाव था, जाति प्रथा थी। वहाँ पे ज़्यादा जाति प्रथा जो थी ज़्यादा फेमस थी। वो चमार थे, आई थिंक, हाँ चमार थे, वो चमार थे। और इसलिए उन चमारों की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। वो मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। वो यानी कि ऊंची जाति के लोगों के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते थे, उनके साथ खेल नहीं सकते थे। तो ऐसी ही हालत थी वहाँ की। तो इसलिए जो अमरकांत होता है वो वहाँ पर ठहर जाता है और उनको पढ़ाता है, और यानी कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाता है। तो उनके मन में अमरकांत के प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है और फिर वो सारे अमरकांत की सारी बात मानते हैं। तो अमरकांत ही होता है जो वहाँ पे उन सबको मरे हुए जानवर को मांस खाने से मना करता है। साथ ही वो पढ़ाता है उन्हें ताकि वो पढ़ लिख के शहर जाके अपना बच्चों को दाखिला करा सके। तो यहाँ पे उसे बीच बीच में नैना, सुखदा और सलीम की चिट्ठी भी मिलती है। तो उसे अच्छा लगता है कि वहाँ पे जो हलचल हो रही है वो यहाँ पे उसे पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। वहाँ पे सुखदा और नैना समरकांत वहाँ की स्टोरी चलती है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि समरकांत जो है वो कुछ ज़्यादा एकदम साधु संत यानी कि पूरे पाठ को अपना ध्यान लगाता है। जब साधु संतों वाला उसने अपना रोल ले लिया है। तो वो जो है मंदिरों में दान करता है, मंदिरों में भागवत कथा होती है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। तो वहाँ पे चंदा भी देना पड़ता है। तो मंदिरों में एक बार मंदिर की घटना हुई थी कि दलित लोग एक दलित था जो कि मंदिर में जाके बैठा हुआ था, बैठ के कथा सुन रहा था। ठाकुर जी की भागवत गीता चली थी। तो तभी एक पंडित ने उसे उठा के पूछा कि आखिर तो यहाँ कैसे आया, और फिर उस दलित को, उस चमार को बहुत ही बुरी तरह से पीटा वहाँ के उन सेठ साधुओं ने पीटा। तो उसके बाद जो उनकी हालत थी बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई, और डॉक्टर शांति कुमार ने उन सबको प्रेरित किया कि चलो अब हम तुम्हारे ठाकुर जी से इंसाफ मांगेंगे कि आखिर हम भी तुम्हारे ही भक्त हैं। तुमने जड़ी बूटी गाड़े हुए हैं, अपने इतने ढेर सारे आभूषण लगाए हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो अमीरों के देवता है, हमारे भी देवता है। हमारे देवता किसी छोटी सी गली के नुक्कड़ पे नहीं मिलते हैं। तो वो वहीं पे उन्हें प्रेरित करते हैं। वो सारे दलित जो होते हैं वो चल पड़ते हैं अपने ठाकुर जी से अपना इंसाफ मांगने। तो जो बीच में होते हैं वो वहाँ पे पुलिस आ जाती है और लाठी चार्ज होने लग जाता है। वो पुलिस जो होती है गोलियाँ चला देती है और डॉक्टर शांति कुमार बेचारा घायल हो जाता है, उसके सिर पे चोट लग जाती है यहाँ पे। तो बेचारा बेहोश हो गया, उसे कुछ पता नहीं। और जो दलित बेचारे थे वो सारे बौखला गए कि आखिर करे तो करे क्या करे। तो यहाँ पे जो सुखदा होती है, यहाँ पे उसका कैरेक्टर निखर के आता है कि सुखदा उन दलितों का सपोर्ट करती है और जाके सीधा पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है। चाहे वो बंदूक चला भी रहे होते तो नहीं चला पाते, क्योंकि समरकांत जो सेठ था, अमरकांत का पिता, वो उसे रोक देता है और चलाने से मना कर देता है। तो वहाँ पे जो सुखदा होती है उसकी बात मान ली जाती है, और सुखदा जो होती है यहाँ पे दलितों की एकदम देवी बन जाती है कि दलित जो लोग हैं उनका कल्याण सिर्फ और सिर्फ सुखदा ही कर सकती है। तो जो सुखदा होते हैं यहाँ पे राजनीति में अपना प्रवेश करती है, तो वो जो होती है बहुत ही ज़्यादा मेन कैरेक्टर बन जाती है। वो दलितों को सपोर्ट करती है, उनके हक के लिए लड़ती है और उनके घर बनवाने के लिए भी सपोर्ट करती है। ओके, तो इसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड पार्ट ख़त्म हो जाता है। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। आपकी जो क्वेरीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।